आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने पंजाब के मोहाली में स्थित पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स का दौरा किया। वे अपने मित्र एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गुरमीत सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे। सोसाइटी में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल था, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स जैसी सोसाइटी का दौरा कर उन्हें आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने स्थानीय निवासियों की एकता, अनुशासन और सामूहिक सोच की सराहना की। साथ ही नवगठित आरडब्ल्यूए द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए आरडब्ल्यूए टीम को सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष युवराज सिंह और आरडब्ल्यूए के कानूनी प्रभारी एडवोकेट गुरमीत सिंह की विशेष प्रशंसा की। निवासियों ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी नेतृत्व क्षमता के तहत गमाडा द्वारा पहले असंभव माने जाने वाले कार्य भी पूरे हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सोसाइटी में सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सशक्त प्रशासन स्थापित हुआ है। कार्यक्रम के दौरान आरडब्ल्यूए टीम को सम्मानित किया गया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष युवराज सिंह, उपाध्यक्ष गुरजंट सिंह, सचिव रजनीश राणा, कोषाध्यक्ष उमाकांत और सदस्य बलबीर सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्ष कर्नल दलविंदर सिंह को भी उनकी सेवाओं के लिए शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट गुरमीत सिंह ने उपस्थित जनसमूह को श्री मोहन लाल बडोली के विधायक से प्रदेश अध्यक्ष तक के प्रेरणादायक राजनीतिक सफर की जानकारी दी, जिससे समुदाय में उत्साह और जोश का संचार हुआ। कार्यक्रम का समापन एकता, सद्भाव और विकास के संकल्प के साथ हुआ। स्थानीय निवासियों ने विश्वास व्यक्त किया कि एक मजबूत आरडब्ल्यूए, सक्रिय नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों के साथ पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुरक्षित एवं सशक्त सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देगा। आज आपका आने का यहाँ प्रीमियम अपार्टमेंट में आप आए हैं, तो आने का भाईचारे की कोई सांस या फिर अदरवाइज कोई राजनीतिक तौर? आज पूर्व पश्चिम अपार्टमेंट के ये मोहाली का सेक्टर 88 और इसमें हमारे सभी परिवार के लोग हैं। युवराज जी प्रेसिडेंट हैं, गुरजंट जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, रजनीश राणा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, भिंडर साहब जी रिटायर्ड जज हैं और कर्नल देवेंद्र जी एक्स प्रेसिडेंट हैं और हमारे पंचकुला के जिलाध्यक्ष हैं अजय मित्तल जी। और आज सभी से जब गुरजंट जी ने उद्घाटन किया था तब भी मैं आ नहीं पाया था, तो आज समय था और अपने परिवार में मिलने के लिए आया हूँ। सब परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार से सबसे मेलजोल हुआ है, हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के, सब अपने भाई हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छी सोसाइटी है और सोसाइटी में रहना और सेफ महसूस करना, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, मैं मानता हूँ मोहाली की ये बहुत बढ़िया पूर्व पश्चिम जो अपार्टमेंट है बहुत बढ़िया है, सुंदर है, अच्छा लगा। और पूरी जो इनकी आरडब्ल्यूए है उनसे सभी सदस्यों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि हम सब मिलजुल कर रहें, सामाजिक भाईचारा, पूरी सामाजिक समरसता के साथ हम एक परिवार मानकर रहते हैं, तो उसका अलग आनंद है। और मैं बधाई देता हूँ यहाँ रहने वालों सभी लोगों को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा स्थान उन्होंने मेरे रहने के लिए चुना है। अच्छी सोसाइटी है, बढ़िया है। और पंजाब तो वैसे भी बड़े मन के लोग रहते हैं पंजाब में। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही बात करती है सबका साथ सबका विकास। इसी बात को अगर आगे लेके चले तो इसको अमली रूप से आप कैसे आपकी पार्टी आगे लेके आ रही है? सबका साथ का जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है और सभी का साथ, उसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति, मत का जो भेद होता है,
मन का भेद हो सकता है, मत का भेद नहीं होना चाहिए। और सबके साथ के साथ सबका विकास, विकास चहुमुखी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। विकास में क्षेत्रवाद ना हो। विकास का जब कोई भी काम हो उसमें यह ना हो कि अपना विकास हो जाए, अपने एरिया का विकास हो जाए। सोसाइटी है यहाँ, सारी सोसाइटी एक जैसी दिखाई दे। सबका विकास और सबका प्रयास। कोई भी ये ना हो कि भाई ये विकास का काम क्यों हो रहा है, अड़चन पैदा ना करे। सबका प्रयास रहना चाहिए, सबके साथ में भी और सबके विकास में भी सबका प्रयास रहे। और सबका विश्वास, सभी के विश्वास के अनुसार काम हो। सभी का विश्वास मानते हुए देश आगे बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो बात कही थी कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार काम करेगी। और आपने देखा है कि 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पूरे देश में इसी प्रकार से काम हुआ है। और सबसे बड़ी जो राजनीतिक बीमारी होती है उससे भारतीय जनता पार्टी दूर रहती है। क्षेत्रवाद, परिवारवाद और जातिवाद, ये तीन वाद ऐसे हैं जो देश के लिए खतरनाक है। अगर वाद को जगह देनी है, वाद को बल देना है, तो राष्ट्रवाद को बल देना है। पूरे राष्ट्र के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, अपने आप को पीछे रखे, राष्ट्र के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। बाद में तीसरे नंबर पर अपने आप के सोचे। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। आज विकसित भारत के रास्ते पर देश आगे बढ़ा है। स्वदेशी का जागरण घर घर हुआ है। स्वदेशी अपनाओ, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का भी। और आत्मनिर्भर भारत, जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो जो आज आर्थिक दृष्टि से हम दुनिया के चौथे नंबर का देश है, और बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर $5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी की हो जाएगी तो हम चौथे स्थान को छोड़ के तीसरे पर चले जाएंगे। और 4.70 पर हमारी है आज। अब थोड़ा सा बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा भी स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तो हम आर्थिक दृष्टि से और मजबूत होंगे और देश विकसित राष्ट्र के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और जब हम आज़ादी का 100वां उत्सव मनाएंगे, जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय ये देश विकसित राष्ट्र बने, इस सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। सर, पंजाब में आप क्या देखते हो राजनीति को लेके? भाजपा का एक कौन सा स्टैंड है, किस पोजीशन पे? आपने देखा है कि आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, उससे लोगों का मन जीतने का काम किया है। और चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ हो, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बनी, फिर दिल्ली में बनी, और अब आपने बिहार में देखा है किस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास इंडी गठबंधन के दलों ने किया था। बहुत प्रयास किया था, बहुत सारी झूठ फैलाने का काम किया था, लेकिन बिहार जैसी जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर वोट देने का काम किया है। और लगातार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे पंजाब की भी जनता का मूड अब घूम रहा है। पंजाब में भी जिस प्रकार का शासन है, जिस प्रकार की यहाँ की सरकार है, उससे लोगों का मन भर चुका है। और आने वाले समय में सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने वाले हैं। सर, पंजाब में जो भाजपा है वो अकेली लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन भी हो सकता है? ये जब चुनाव का समय आता है, ये सारे निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और सर, इसी के साथ में सवाल ले लीजिए। सुनील जाखड़ जी, बीजेपी अध्यक्ष पंजाब, बोलते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ से बड़े स्तर पर चुनाव जीतेगी, 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। तभी इसके के साथ जब बात करते हैं तो जिला परिषद और ब्लॉक समिति पे आप चौथे नंबर पर हैं। देखो, चुनाव होता है और एक 49-51 की लड़ाई चुनाव में होती है। कई दफा आदमी 49 पे भी चुनाव हार जाता है और 2 कदम आगे बढ़ जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा।
हम जहाँ चौथे पर नंबर पर भी रहे हैं, एक नंबर पर आने में कोई देर नहीं लगेगी। जब जनता का मन करेगा, जनता का मूड बनेगा, तो एक नंबर में आने में कोई समय नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का बेस आज पंजाब में काफी मजबूत है और उसी दम पर हमारे पंजाब के प्रदेश के अध्यक्ष ये बात बोलते हैं कि बड़े बहुमत के साथ पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यहाँ की सोसाइटी के लोगों के लिए कोई संदेश? सोसाइटी के लोगों का मेरे तो निवेदन है कि इसी प्रकार से भाईचारे के साथ रहें और सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। यही है कि मिलजुल कर आगे बढ़ें, अपने सोसाइटी को और सुंदर बनाने का प्रयास करें।